गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक लाइव ट्रेड लिया था मैंने अभी। 1700 बुक किया है। स्टॉप लॉस अभी तक हटाया नहीं था मैंने। स्टॉप लॉस हटा लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमने सेल किया था 32 में और हमने बुक किया है 41 में। अराउंड 9 मिनट का ट्रेड रहा है ये। ट्रेड बहुत ही सिंपल था। मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेड का लॉजिक क्या था बेसिकली। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो प्रीवियस डे का एक सेल जोन था, या अगर प्रीवियस डे का हाई था, वो ब्रेक नहीं हो रहा था। ठीक है, तो दो अटैम्प हो चुके हैं, तीसरा अटैम्प था। तो मुझे था शायद माइट भी यहीं से ब्रेकआउट हो जाए। अगर मुझे कुछ दिखता है, किसी कैंडल फॉर्मेशन में कुछ कंफर्मेशन दिखता है कि जहाँ मैं एक या दो कैंडल ट्रेड कर सकता हूँ, तो वहाँ मैं ट्रेड कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक ट्रेड दिख गया। ये आप देख रहे हो कैंडल, ये एक तरह से बुलिश थ्री कैंडल बनने वाली थी। ठीक है, तो मैंने इसी कैंडल पे क्या कहते हैं ना, एक एनालिसिस कर लिया था, एक एस्टिमेट लगा लिया था कि यहाँ पर एक रेड कैंडल देखने को मिल जाएगी। और मेरा स्टॉप लॉस बस इस कैंडल का हाई था, जो आप देख रहे हो, ये कैंडल जो बनी है। ठीक है ना, रेड कलर की हैमर। इसके ऊपर जो एक देख रहे हो आप, ये नियर अबाउट 251, मैंने 53 का लिया था यहाँ पर एस एल, 53 55 का। ठीक है, और टारगेट मेरा रही था 35 पॉइंट्स के ऊपर, 35.45 के आसपास पॉइंट में क्लियर करना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ये 100 EM है। तो यूजली हो सकता है कि 100 EM से रिकवरी आ जाए। क्यों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिकेटर जो है हमारा सेंट्रल लाइन में नीचे है और सारी EMA से क्रॉस कर रहे हैं। तो ये बुलिश डे का इंडिकेशन होता है। अगर यहाँ सस्टेन हो गया तो ये मैं आई एम श्योर कि 7335 तक जाएगा ये। ठीक है, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया था, एक शॉर्ट ट्रेड लिया था, स्कल्पिंग कह सकते हो उसे आप। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मेरा प्रीवियस डे का हाई था, वहीं पे मेरा सप्लाई जोन बना था। जो मेरा सप्लाई जोन बना था बेस्ड ऑन माय इंडिकेटर, जो मैं बनाता हूँ इंडिकेटर 80। ठीक है, तो उसने यहाँ दिखाया सप्लाई जोन है। मैंने वहाँ पर कंफर्मेशन ली। कंफर्मेशन मुझे मिल गई इस कैंडल से। डोजी कैंडल से, छोटी कैंडल थी, 8 9 पॉइंट्स की थी, बट मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट करना थोड़ा लेट हो गया था। ठीक है, अदरवाइज फिर 30 पॉइंट के ऊपर मिल जाते। एनीवेज, एक स्मॉल ट्रेड फिर हमारा क्लोज होता है। और जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर वैसा होता है तो बगेन आप ट्रेड ले सकते हो। जी, आपका एक तरह से एक लेबल बना। बाकी भी हाइड करता हूँ। ठीक है, ये आपका लेवल बना है और ये ब्रेक किया है। अगर यहाँ दोबारा रिजेक्शन दिखता है आपको इसके आसपास, तो आप फिर कर सकते हो ट्रेड। और इस बार जो ट्रेड वो होगा, टारगेट होगा ये जो आप देख रहे हो गैप डाउन का एरिया, तो ये होगा, इसके आसपास ही लेना, थोड़ा सा ऊपर लेना बल्कि। ये रहेगा आपका। ठीक है, अभी तो फिलहाल जो मेरा अंडरस्टैंडिंग थी 100 EM से रिकवरी, वो दिखा रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैंने 100 EM का टारगेट क्यों लिया था, 100 EM के आसपास। ठीक है, और अगर यहाँ रिजेक्शन दिखाता है तो अगेन यू कैन ट्रेड एट दिस पॉइंट। और ये है करीबन 17 200 टू 150 के आसपास, मतलब 50 40 पॉइंट आपको मिल सकते हैं फिर से आप। ठीक है, ठीक है, मैं क्लोज करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।